क्वेश्चन जहां जहां जरूरी लगे, जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं खास करके, तो जहां जहां जरूरी लगे वो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे अच्छा लर्निंग तो ये होता है कि पहले खुद बनाने की एक बार कोशिश करेंगे और तब फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और नहीं उतना तो कम से कम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब मेरी बात सुनेंगे, तो ज़्यादा आपके काम का होगा। ठीक, इसलिए इसमें झिझकना नहीं है, जहाँ जहाँ जरूर लगे रोकना है, क्योंकि मैंने जो दिया हुआ चीज़ है मैं डायरेक्ट उसको शॉर्टकट में पढ़ूंगा और उस पर आ जाऊंगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक, ओके, बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन में कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हीट किसी और फॉर्म में नहीं जा रहा है, तो आप जानते हैं कि हीट गेन बाय वन सिस्टम इज हीट गिवन बाय अनदर सिस्टम। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल दें, ठीक है ना, तो बर्फ जो है वो हीट गेन करेगा और पिघलना शुरू होगा, और पानी जो है वो हीट गेन करेगा, पानी जो है वो हीट लॉस करेगा, बर्फ को दे रहा होगा। ठीक है ना, तो पानी ठंडा हो रहा होगा। तो जब पूरी तरह से पिघल जाएगा बर्फ, तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, वो पानी के ओरिजिनल टेम्परेचर से कम होगा, पानी ठंडा हो गया होगा। और ये समझने के लिए कोई फिजिक्स जानने की जरूरत नहीं है। गर्मी के दिन में आप एक गिलास पानी दिया गया, उसमें एक टुकड़ा डाल दिया गया बर्फ का, ठीक है ना, तो पानी आपको ठंडा मिल जाएगा पीने के लिए। ये होता रहता है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें जो है इस बार स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वेपर की बात हो रही है, जो स्टीम बन रहा है, भाप, उसकी बात हो रही है। अब उसको जोड़ा जा रहा है 1400 ग्राम ऑफ वाटर, और उसका दे दिया टेम्परेचर। ऐसा तब तक किया गया जब तक कि मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि ऐसा करने के लिए कितना आपको वेपर को पानी बनना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें वेपर जो होगा, स्टीम, ये हीट दे रहा होगा और पानी जो है वो ले रहा है 16 से लेकर 80 तक पहुंच रहा है। तो चलिए मैं पहले देने वाला लिख दूं। तो देने वाला क्या होगा, तो आप कहेंगे अगर छोटा वाला मास जो कि पूछ रहा है, ठीक है ना, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक, जो कि दे रहा है 540, m इंटू एल, इतना हीट लेगा तो वेपर पानी में बदलेगा कितना पे, 100 पे ही। ये केवल किसके लिए होता है, ये जब लेटेंट हीट की बात कर रहे होते हैं, लेटेंट नाम ही है, छुपा हुआ। एनर्जी कहां जा रहा है, इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। टेम्परेचर नहीं चेंज करता है, केवल स्टेट चेंज कर रहा होता है। ठीक, स्टेट चेंज 100 पे पहुंच गया, फिर इसके बाद इसको 80 पे पहुंचना है, उसके लिए फिर और ये हीट देगा, तो वो कितना देगा, तो स्पेसिफिक हीट वाला मामला आ जाएगा, ms डेल्टा टी। ये हीट लॉस हुआ। ठीक, हीट गेन कौन कर रहा है, वाटर। तो वाटर का जो मास है, अगर हम कैपिटल M डाल दे, उसमें कोई स्टेट चेंज नहीं है, तो ms वाटर का, ठीक, इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे भी s वाटर का ही ध्यान रखें, पानी से पानी है, यहाँ पे खाली लेटेंट हीट की बात हो रही है। तो ये गेन किया, ये दोनों लॉस किया। जल्दी से अब आगे बढ़िए, यहाँ पे m कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, तो L प्लस S डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल MS डेल्टा टी। ठीक, ये वाला M इज इक्वल टू कैपिटल MS डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L प्लस S डेल्टा टी। फटाफट वैल्यू डालिए, 1400 ग्राम। आप CGS में ही ऐसी चीज़ों में बनाते रहते हैं, ये भी CGS में ही दिए रहता है। कैलोरीमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको CGS यूनिट में ही काम चल रहा होता है, और ये काम आसान भी होता है, क्योंकि वाटर का 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 कैलोरी ही चाहिए होता है, तो काम आसान है। तो 1400 गुना 1 गुना डेल्टा टी कितना हुआ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज, और ये जो वाला जो डेल्टा टी है, ये वेपर 100 से 80 पे पहुंच रहा है, ठीक है ना, ये वेपर वाला है। ठीक, जो इधर नीचे में आया है,
ये वेपर वाला है, ठीक। और इधर वाला जो है ये पानी वाला है, तो ये वाटर पहुंचा है 16 से 80 तक, ये वो वाला है। तो इसमें जो है वाटर 16 से 80 तक पहुंचा है, तो कितना डेल्टा टी आएगा, तो कहिएगा 80 - 16, ठीक। और नीचे में आप कहेंगे एल दिया हुआ है 540 प्लस एस तो 1 होता है, इंटू डेल्टा टी, ये वेपर वाला है, वो 100 से कहाँ तक पहुंचा, 80 तक, तो चेंज कितना, 20 का। चेंज की भाषा में आप ऐसे बना लीजिए तब, या आप यहां पे लिखते 100 माइनस मिक्सचर का टेम्परेचर, मिक्सचर का टेम्परेचर, यहां पे मिक्सचर का टेम्परेचर -16 वाटर का टेम्परेचर, जैसे भी लिखे आप। चलिए यहां पे आइए, जल्दी जल्दी अब काम खत्म किया जाए, बस कैलकुलेशन पार्ट बच गया अब। तो 1400 को मल्टीप्लाई कीजिए 80 में से 16 गया 64, और नीचे में 540 में 20 जोड़िए तो 560 देख लीजिए, 0 से 0 कट रहा है, 14 चौके 56 होता है, तो इसको यहाँ से काटिए, ये 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 140 से हमने काटा है, ये ऊपर गया तो 640 डिवाइडेड बाई 4, 16 चौके 64, 160 ग्राम, इतना वेपर चाहिए होगा।